एक बात में छोड़ दी। आइए क्वाड्रिलेटरल शुरू करने से पहले आइए हम थोड़े से डाइव मारेंगे ट्राइंगल्स के ऊपर। एंड बिलीव मी चिल्ड्रन, इफ यू कंटिन्यू इन ग्रेड 9 एंड ऑल, व्हेन दीस थिंग्स कम इन ट्राइंगल, तब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से इनके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ट्राइंगल्स, सो व्हाट इज अ ट्राइंगल? A triangle is a geometric figure which is formed by three lines which form three vertices. जैसे ऐसे आपका एक ट्राइंगल हो गया, all three lines which are joined end to ends, ठीक है ना। अब कुछ नाम देखते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये है मिलन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये हो गया मेरा A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। आर इज एवरीवन क्लियर अबाउट वर्टेक्स? इसको जब प्लूरल में बोलेंगे तो बोलेंगे वर्टिसेस, है ना। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में क्वाड मतलब चार, इसमें 3 डंडा है, क्वाड्रिलेटरल में 4 डंडे बनेंगे। 4 डंडे बनेंगे तो कितने वर्टिसेस बनेंगे? 4 वर्टिसेस बनेंगे, ठीक है ना। वर्टेक्स क्लियर हुआ सबको? जहां जहां वर्टेक्स फॉर्म होगा वहीं पे एक वी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। विल सी अ वी फॉर्मेशन, एंड एवरी वी फॉर्मेशन एनक्लोजेस समथिंग व्हिच इज नोन एज एन एंगल। इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। एंगल्स हमेशा मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप अपना प्रोटेक्टर भी देखिएगा, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इट्स लाइक it will climb up like this. Understood? So in a triangle, how many angles we are having? We have an angle 2 and we have an angle 3, है ना। समझ में आया? 3 एंगल्स। तो जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हमारे पास कितने एंगल्स होंगे? 4 होंगे, है ना। इसको, ये है असुर, वो है महिषासुर। इसको जान लेंगे तो वो इजी हो जाएगा जानना, ठीक है। चलिए आइए, इसको हम बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? साइड्स। साइड्स। अब मान लो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन विच वन? वी कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्टेक्स A. दिस इज आवर नैन चक्षु। अंडरस्टूड? Our नैन चक्षु means you understand? Nine means your eyes. Yes, very good. Okay, so your nine chakshu is now concentrating on vertex A. Understood? In that case, AB and AC are called adjacent sides. ठीक है। एडजेसेंट साइड्स होने के लिए उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना ही पड़ेगा। ये सब एकदम क्लियर हो जाइए। 2 sides are said to be adjacent side, 2 fingers are adjacent, तो एक कॉमन वर्टेक्स होना ही पड़ेगा। क्लियर? So don't you think AC and BC are also adjacent sides? Very good. Similarly, BC and AB are also adjacent sides. Adjacent. तो अब तक आपको ये सब वर्डों का मीनिंग समझ में आ गया बेटा। वर्टेक्स किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, साइड किसे कहते हैं, समझ में आ गया। वेरी गुड। इसी तरह 2 पास के एंगल आए हाय, इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, पास वाला। अभी ट्राइंगल में सारे एंगल्स ही एडजेसेंट होते हैं, क्योंकि इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है। लेकिन सोचो, अगर मैं इसको क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ये 2 एडजेसेंट हुए, ये क्या हो गया? मेरे दूर का गर्लफ्रेंड। ये एडजेसेंट नहीं है, ये एडजेसेंट है। इफ यू पिक दिस वर्टेक्स, ये मेरा पास का, ये मेरे पास का, ये एडजेसेंट। तो क्वाड्रिलेटरल में ये चेंज आने वाला है, ट्राइंगल में तो हमें सभी एडजेसेंट मिलते हैं। हाँ, समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए, so far okay? Anyone has any issues here till here? No, easy stuff. Okay, we are not going to get into equilateral triangles, scalene triangle, right angle triangle. We're just getting into triangles to understand the basic for quadrilateral. Is this understood? Okay. Sum of all 3 angles of A. Somebody online, please, you are unmuted, you are doing a lot of khatar khutur, whoever it is,
Please mute your line. Sum of all three angles of a triangle will always be 180 degree. समझ में आया? इसका मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री. ये होना ही पड़ेगा. अब पहला सवाल आता है, सर ये क्यों है? Somebody told me that's why it is. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आओ इसका प्रूफ भी देखेंगे. ठीक है, उसके बारे में इसका प्रूफ भी देखेंगे. तो क्वाड्रिलेटरल बना ट्राइंगल से. If you have another triangle and you join at the bottom, then it becomes a quadrilateral. Have you understood? But a triangle has been formed out of what? Lines. So let's go to lines a little bit. Two lines. Two lines. Two lines are said to be parallel if the distance between the lines is always constant throughout. Now question comes, how do you measure the distance? Sir, is the distance measured like this? Is the measured? Distance in geometry means always the perpendicular distance between two lines. Means this is the distance. Have you understood? Perpendicular mane 90 degree distance. This angle shows for 90 degree. This is called, this is the distance between two parallel. We write like this, beta. Parallel is written like this. Double line means parallel. लिख लो, ये भी एक सिंबल है. Double lines indicate parallel. ठीक है? Whenever you will be talking about triangle, so triangle is a triangle. Triangle is a triangle. Parallel lines. Have we understood this? धीरे धीरे बेसिक क्लियर करके जाएंगे. आइए. If you have two parallel lines and you have one line which just goes obliquely through two parallel lines, ऐसे obliquely चला जाता है. Oblique, O-B-L-I-Q-U-E, yes, slanted. तो ऐसे लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल. वेरी गुड, छा गया. ऐसे लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल. अच्छा, पैरेलल लाइंस को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं. Two arrows in the same direction means lines are parallel. So you can, two arrows, double. You put an arrow here, arrow here. This is high-end geometry. Double arrow, same direction means lines are parallel. No, वो एंटी पैरेलल दिखाता है. ये पैरेलल का सिंबल है, ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है, ट्रांसवर्सल. When a transversal intersects two parallel lines, then you see there is a vertex formation here, a vertex. Vertex, or vertex is typically to a triangle, we call it a node. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहां दो वायर ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं. नोड. और जहां नोड बनेगा वहीं पे बनेंगे कुछ एंगल. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 मानते हैं. This is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4. Do you agree? Similarly, यहां पे भी कुछ एंगल्स बनेंगे 5, 6, 7 and 8. समझ में आया? अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा. आइए थोड़ा और डीप चलते हैं. सपोज आई हैव टू लाइंस व्हिच आर लाइक दिस intersecting each other. Two lines can intersect each other only once. What is a line? A line is a geometric impression which has got what? Arrowheads on both sides. Do you agree? It extends infinitely from my sasural to your sasural. Agreed or not? A line cannot intersect another line two times. ये नाक साफ थोड़ी है कि नागिन नागिन करके फिर से आएगा, एक ही बार जाएगा. ऐसे केस में कुछ एंगल बनते हैं ऐसे. मान लो इस एंगल को A और इसको B. A और B हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली, पढ़ाएगी नहीं, ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. उसी तरह देखो तो इधर एक सी भी बनेगा और इधर एक डी भी बनेगा. ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. C is equal to D. ये समझ में आया कि नहीं? Whenever two lines join each other,
cross each other, there will be a formation of vertically opposite angles. Now in geometry, how do we show two angles are equal? Look here, look. Suppose I want to show A and B are equal. You have a choice. You can put a double mark here and a double mark here. It shows A and B have some measurement, but the measurement is same. Similarly, C and D are also equal, but C and D in measurement may not be equal to A. Clear, na? So you cannot use same symbol. We will use, say, single line, or you can use triple arcs. Double arc means these two angles are same. Their measurement is same. We don't know what is the measurement. But whenever you see, suppose this and this, if you want to show same, you have to show different symbols. Right now I am having two symbols. A single arc for angle C and D. That means C and D are same. Or you could have put a triple arc also, but it will make the figure look more congested. So I am using a single arc, double arc. ये सब समझ में आया? किसी भी डायग्राम में अगर ऐसे ड्रॉ करके दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि these angles are equal. Have you heard about a triangle called isosceles triangle? What is an isosceles triangle? A triangle in which two sides are equal. अच्छा, टू साइड्स. जब भी आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आप ऐसे पढ़ोगे, जैसे ये मान लो एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है. आइसोसेलिस ट्रायंगल के बेस एंगल्स बराबर होते हैं. ठीक है. अब मुझे कैसे पता इसमें कौन से दो साइड इक्वल हैं? ऐसे भी तो एक सवाल है ना. मान लो ये ट्रायंगल को हमने बोला एक्स वाई जी, अब और मैंने बोला एक्स वाई जी इज आइसोसेलिस ट्रायंगल, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि who are the two sides, which are the two sides which are equal. आप बोलोगे सर xy and xz are equal. मैं बोलूंगा who told you? Sir, it appears from the figure. Then you get a 0. Appears emotional quotient has no role in analytical chemistry. सर दिखने से ही तो लगता है ये दोनों. मैं भी जानता हूं. सबूत क्या है आपके पास? अदालत सबूत मांगता है. तो आपको डायग्राम में भी ऐसे हम कट करते हैं ज्योमेट्री में. A cut means these two sides are equal, or it can be a double cut also. And in an isosceles triangle, base angles are also equal. तो इन्हें दिखाने के लिए हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. अब even if I don't open my mouth also, you should say this is an isosceles triangle, sir, because you have already indicated xy is equal to xz. How? Sir, you have put two markers and you have also put the base angles as equal. तो समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, लेकिन ठीक है, इतना तक क्लियर है. चले अगले में. अच्छा, कुछ और चीजें सीख लीजिए. ये सब सिखाया था आपको. सिंबल्स. इतना लिखने का टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो हम यूज करेंगे सिंबल्स. प्लग पॉइंट. प्लग पॉइंट का मतलब होता है देयरफॉर. एक बार लिखाया था ना उल्टा प्लग पॉइंट, इसका मतलब है सिंस. ठीक है. डबल एल वाई, इसका मतलब है सिमिलरली. ठीक है. ऐसा, इसका मतलब है और. समझ में आया? implies that. वेरी गुड. इसको ये भी कह सकते हैं implies that. ठीक है. इतना से अभी काम चलता रहेगा, आगे देखेंगे. क्लियर बच्चा? आइए वापस चलते हैं. टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, है ना. दो पैरेलल लाइन कभी आपस में मिलते नहीं, लेकिन साथ साथ जरूर चलते हैं. बहुत अच्छी बात है. हमारे पास एक लाइन है L और एक लाइन है M. L ने M को प्रपोज किया तो M ने बोला I didn't say I love you, I said I like you, let's just be good friends. तो ये फ्रेंड्स की तरह ही चल रहे हैं. इसमें हम लिखते हैं L is parallel to M. समझ आया स्टोरी? बहुत बड़ी बात. और इनके बीच में एक आएगा कबाब में हड्डी, और वो हड्डी कोई और नहीं है, एक ट्रांसवर्सल. ठीक है. तो इसको भी एक ट्रांसवर्सल बना लो. ट्रांसवर्सल.
एक हो गया ट्रांसवर्सल. Now just look at the transversal. Let's say our transversal is a line T. T is a transversal. Now look at T and L. Single intersection. Then vertically opposite angle formation will take place. So whenever, see what I'm trying to say, this figure might be inside a quadrilateral also. Your eyes should be open. Fish need not be only as a fish. Fish might be present in one big collection of objects. तभी भी आप fish समझना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? This angle 1, say this is angle 2, 3, and this is 4. 1 and 2 will always be equal. No, 1 and 3 will be equal. Similarly, 2 and 4 will also be equal. Agreed? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? 1 is equal to 2. No. 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4. इन्हें हम कहते हैं VOA. VOA stands for vertically opposite angle. उसी तरह पांचम, छयम, सातम, आठम. पांचम equal to सातम and छयम equal to आठम. ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ये डायग्राम बनाइए, ये लिखिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये आप 8 में भी पढ़ेंगे, 9 में भी पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, बट यू शुड राइट इट. पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. रूहान, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. प्लीज मेक बिगर डायग्राम्स. हु इज गोइंग टू रीड अ ट्रायंगल आउट हियर? ये ट्रायंगल है कि वो छोटा सा बर्फी काट के दे रहे हो किसी को? काजू कतली का भी ब्रोकन पीस बना, बड़ा बनाओ, बड़ा. हाँ, लेजिटिमेट होना चाहिए ना डायग्राम. तो ट्रांसवर्सल बनाए, दर्द होता है क्या ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करने से? ठीक है. अच्छा, अब कुछ नया चीज सीखते हैं. आइए, कुछ नया चीज. अब जरा देखिए, 3 जो है ना वो 5 के इक्वल होता है. 3 और 5 इन्हें हम कहते हैं, दोनों लाइन के अंदर कारोबार हो रहा है ना, तो इन्हें हम कहेंगे इंटीरियर. लेकिन कैसा है? ट्याव ट्याव. तो इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अच्छा, इसको हम बोलते हैं एंगल्स. ऐसे लिख दिया तो एंगल्स. Alternate interior angles are always equal. अच्छा, सबसे पहले इंटीरियर जोन देखो. दिस इज द इंटीरियर जोन. इसमें alternate angles are, अगर ये है तो 4 and 6 should also be equal. If 3 is equal to 5, then 4 should also be equal to 6. वो alternate. अभी देखो, बड़ा मजेदार चीज है. 4 और 6 बराबर. प्रतीत इक्वल टू जयदीप, Jaydeep equal to Uzair, so Pratik should be equal to Uzair also. If A is equal to B, B is equal to C, then A and C are equal by logic. So if 4 is equal to 6 and 6 is also equal to 8, vertically opposite, and 4 is also equal to 2, so 2 and 8 should be equal, and that is called alternate exterior angle. यही तो मजा है मैथ्स का. मजे आया हो? अच्छा, सीखो, फिर से सीखो क्या बोल रहा हूं मैं. देखो, फिर से देखो, भूलने का कोई चांस नहीं है. अगर आप, इफ यू जस्ट रिमेंबर व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड ऑल्टरनेट, एवरीथिंग कम्स क्लियर. लुक हियर. इज 1 इक्वल टू 3? इज 3 इक्वल टू 5? इज 5 इक्वल टू 7? नाउ लुक एट 1 and 7. आर दे ऑल्टरनेट एंगल्स? यस, बट दे आर ऑन एक्सटीरियर. So if alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are also equal. So I am now, I have shown you what are alternate interior. I will not show, but I want you to write in your books and let me know. Alternate exterior angles. Now you let me know what are alternate exterior angles. आप खुद ऐसे 4 निकलेंगे. बोलो क्या क्या होगा? पहले एक्सटीरियर में जाओ. 2 लोगे तो 8, 1 लोगे तो 7. वेरी गुड. 2 is equal to 8, 1 is equal to 7.
अच्छा चिल्ड्रन, हाउ डिड वी प्रूव इट? वेरी सिंपल, alternate interiors are equal, vertically opposites are equal, so from there you form alternate exterior. समझ में आया? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, और एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन देखते हैं। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। अब देख, क्या 1 3 के बराबर है? इधर देखो, क्या 1 3 के बराबर है? यस। क्या 3 5 के बराबर है? तो 1 और 5 भी तो बराबर होगा। अच्छा जरा पोजीशन देखो, ये है ऊपर का राइट साइड, ये है नीचे का राइट साइड। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। माई फ्लैट इज 1303, हिज फ्लैट इज 1203। मेरे राइट साइड के बेडरूम का विंडो का कॉरस्पॉन्डिंग इसका विंडो होगा, इसके भी बेडरूम के राइट साइड का विंडो, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग। हैव यू अंडरस्टूड? Two similar things but at different places. I have a Maruti Alto, you have a Maruti Alto. My front left, what is the corresponding tire for you? Your front left. Because when you superimpose, एक के ऊपर एक बैठना चाहिए। अब इसको ऐसे उठा के सुपर इंपोज करोगे तो 5 बिल्कुल 1 के ऊपर नहीं बैठ जाएगा। तो 6 किसके, 8 किसके ऊपर बैठेगा? हाँ, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये इक्वल होते हैं। तो एक और हमें सीखने को आया क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब जरा आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे बताओ तो। मैं लिख रहा हूं, देखो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 5, वेरी गुड। उसी तरह 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 8। कॉरस्पॉन्डिंग वाला लेके बिठा दो एकदम चपक। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 6। और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ये सब इक्वल कैसे हुआ सर? 2 और 4 बराबर, 4 और 6 बराबर, 2 और 6 बराबर। So all you should know is what is an alternate interior angle and vertically opposite. इन दोनों से आप कुछ भी बना सकते हैं। एक मैगी और एक अंडा, अंडा मैगी, मैगी अंडा, मैगी स्क्रैम्बल्ड अंडा, अंडा स्क्रैम्बल्ड मैगी, मैगी सूप अंडा, अंडा सूप मैगी, ड्राई मैगी अंडा मैगी, स्क्रैम्बल्ड ऑमलेट मैगी, मैगी ऑमलेट। ऑमलेट के अंदर भी तो मैगी घुसाया जा सकता है ना। हाँ, ये सब। So by now you should know, ask yourself, whenever you will get a figure, tell me children, can you identify what is vertically opposite? Formation can mean anything. घर में कैंची से कैंची काटते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट फॉर्मेशन है वहां पे। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स? ऑल्टरनेट में कैसा रहता है? टिक्रम टिक्रम। जैसे हम बचपन में वो खेलते थे ना, आप लोग तो हाई फाई हो, हम लोग खेलते थे गांव के बच्चे, हाँ पत्थर फेंक के लाइन लाइन बना के खेलते थे ना, तो ऑल्टरनेट होता था। तो ऑल्टरनेट में कैसा होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हो सकता है, वी कैन हैव एन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आल्सो। सी दिस इज, इंटीरियर में कारोबार करेंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर में कारोबार करेंगे तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। दो और चीज है, उसमें मैं भी घुस नहीं रहा हूं, उसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लीनियर पेयर, आर यू ऑल फेमिलियर विद लीनियर पेयर? थोड़ा बहुत तो चलो थोड़ा लीनियर पेयर भी सिखा देते हैं। अगर आप जानते हो तो कोई बात नहीं, नाम तो सुना है ना, बाकी मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। सर मेरे को सुरसा से ही शादी करना है, नाम सुना है, लेकिन सुरसा एक राक्षसी है, वो मैं दिखाता हूं अभी, ठीक है। चलिए आइए, क्लास 12 तक भी बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, सर लीनियर पेयर क्या है वर्सेस सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। अभी समझाता हूं ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। पहले सुनो सुनो सुनो, गड़बड़ क्यों होता है? लीनियर पेयर मतलब हियर वी विल हैव टू एंगल्स, हियर ऑल्सो वी विल हैव टू एंगल्स, ठीक है। अब थोड़ा मजा मजा भी किया जाए, मजा मजा जेंजी मजा। सम को हम सिंबल करते हैं विद द ग्रीक वर्ड सिग्मा। अब सिग्मा बोलते तुम हंसना शुरू कर दोगे, हा 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 हा, ठीक है ना।
और सिग्मा लिखते हम ऐसे हैं, दिस इज हाउ यू राइट सिग्मा। 3 नहीं, इट्स लाइक एन ई जैसे। प्रिंट में लिखोगे तो सिग्मा ऐसे प्रिंट होता है, प्रिंट में ऐसे प्रिंट होता है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, ठीक है ना, समझ में आया? सिग्मा इज द सम। अब इसमें क्या होता है, लीनियर पेयर बच्चे क्यों गड़बड़ कर देते हैं, दोनों ही एंगल्स होंगे। यहां भी अगर मैं सिग्मा ऑफ बोथ एंगल्स करूं, मीन सम ऑफ बोथ द एंगल्स, ये 180 डिग्री होता है। यहां भी अगर मैं सिग्मा 2 एंगल्स करूं तो भी ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ तो फर्क है, आओ उस फर्क को सीखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्चुअली एंगल्स which can be separate angles also. Separate angles का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक एंगल ऐसा है और मेरे पास एक एंगल ऐसा है, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। मान लो ये एंगल है 30 डिग्री और ये कुछ है POQ, समझ में आया? और ये है कुछ XYZ और इसका मेजरमेंट आया कितना, 150 डिग्री। दोनों बिल्कुल अलग है, ये कहीं और से आया, ये कहीं और से है। क्या इन्हें ऐड करने में 180 हो रहा है? ऐसे एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। तो सर फिर लीनियर पेयर कैसा चीज है? लीनियर पेयर के लिए सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान में 2 कान दिए हैं और 1 मुंह, बोलना कम सुनना ज्यादा, है ना? आइए, लीनियर पेयर के लिए जमीन एक ही होना है, जमीन एक ही होगा, एकदम हिंदी मूवी जैसा। और इसमें आपको नफरत का बंटवारा करना, हेट्रेड, एंड यू डिवाइड द लैंड। नाउ यू विल क्रिएट 2 एंगल्स, यस और नो? You will create 2 angles and the angles are such that if this angle is X, this angle is Y. Have you understood? This is, and if I look at say ABC, then ABC is what? ABC is a straight line. Straight line. And a straight line will always measure 180 degree around its vertex. Means if you take a protector and you start measuring from here to here, क्या ये मेरा प्रोटेक्टर बन गया? हाँ, तो ये कितना होता है, स्ट्रेट लाइन 180। 180 में अगर ये x है तो ये पोर्शन कितना होना चाहिए, 180 minus x. Is the logic getting clear or not? This whole angle is 180, out of which this much portion is x. So what is the remaining portion? 180 minus x. So can I write y is equal to 180 degree minus x? Any issues? Bring the x this side, then I write x plus y equal to 180. This is linear pair. Sum of the 2 angles 180. Here also sum of the 2 angles. But the 2 angles are not based on the same zameen. Here 2 angles will be always on the same zameen. अब एक बात आता है, are these 2 angles supplementary? Yes. Supplementary's criteria is that add and get a 180. Are these 2 linear pair? No. Linear pair should always have the same ground. एक जमीन पे बंटवारा. So all linear pairs are supplementary, but all supplementaries are not linear pairs. Do you understand? Yes. समझ में आया? ठीक है? और उसी तरह एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पहले बनाओ 90 डिग्री, क्या बनाओ 90 डिग्री। अच्छा, इसमें पहले क्या बनाया था 180, और 180 में हमने क्या कर दिया, नफरत का बंटवारा। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में बनाएंगे नफरत का बंटवारा। हैव यू अंडरस्टूड? सो द ओवरऑल वाज, सपोज दिस इज x, y, z and this is some m. x, y, z is 90. So children, if this is A and this is B,
I can also write B as 180 degree minus, oh sorry, 90 degree minus A. Hey, 90 minus A. Have you understood or not? A and B both should add up to 90. So B is also, now you bring this side, you get the relation A plus B equal to 90 degree. This is the complementary relation. अब आप फिगर बना लीजिए, मैं 2 मिनट आराम करता हूं, और यहां आप लोगों को कोई भी डाउट है बच्चों, many people have these confusions at a higher grades also. That means their foundation is very weak, and anything whose foundation is weak, he or she will be uprooted like the coriander leaves and sold every day morning in big basket. धनिया 10 रुपया, क्योंकि तुम्हारा बेस ही वीक है. पीपल के पेड़ को निकाल सकते हो जड़ से? नहीं. धनिया निकाल सकते हो? पिंक पिंक. सो धनिया बन जाओगे. फिर फाउंडेशन वीक है तो धनिया. सहज धनिया बनना है क्या? हाँ, निवेदिता को धनिया बहुत पसंद है. Chopped corianders, you know. क्या उधर क्या हुआ? फीवर, कोल्ड, कफ, लेग पेनिंग? कौन सा? कोल्ड. खूब ठंडा पानी पियो, स्कूल में धूप में दौड़ो. Which one? Then you don't use the word pair. There, yes, there I can create one more bifurcation, and I can have a XYZ also. Overall addition will be 180. But we don't use the word pair in that case. They are all angles formed on the straight line. Question is correct because see, pair of shoes माने कितना? 2 shoes. Pair of ears. Pair of boyfriend. है ना? A pair of boyfriends. क्या स्वयं आजकल बाल वाल कंघी उंगी नहीं मार रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, एक दिन वापस घर भेजने से कंघी हो जाएगा. जाता है, मेरे ग्रेड 10 9 वाले भी जाते हैं. रायन को जानते हो ना? हाँ, रायन को एक बार पूछना, हाउ डज जयजीत सर ट्रीट व्हेन पीपल डोंट कम कोम्ड? उसका पीएचडी है. एंड द हार्श पार्ट इज आई डोंट से लॉग इन फ्रॉम होम, कोम एंड कम. दुनिया जानती है आई एम अ वेरी मर्सी पर्सन एट हर्ट, एट माय हार्ट. Oh, Lord of mercy, you know. Shall we go ahead? Make all these diagrams. By now today you are learning a lot of things. हाँ, बहुत चीज पढ़ रहे हो, इसलिए इनको absorb करो ठीक से. तो एक बार 1 मिनट के लिए ये स्लाइड वापस करता हूं. 1 and 2 form a linear pair. 2 and 3 also form a linear pair. This is straight line बंटवारा. 1 and 4 also, 3 and 4 also, 6 and 5, 6 and 7, 7 and 8, 8 and 5 also. Did you understand? Yes. However, there is an interesting formation. When you see 3 and 6 and 4 and 5, these two angles will be supplementary. 3 plus 6 will be 180. प्रूफ करके भी आप देख सकते हैं. कैसे? बिल्कुल करेंगे. अभी पहले ये बना लीजिए. बिना प्रूफ के तो हम ये भी नहीं मानते हैं कि आप प्रतीत है. ये तो मैथ्स है. प्रूफ भी करेंगे. आइए. It only doesn't rain in Hyderabad. Yesterday I drove, I got rains almost throughout the road. 30 kilometers before Hyderabad, it started becoming sunny. Fellows, Pune was also from morning very cloudy and dark. अरे जहां खाओ, कितना डिस्काउंट दिया. एक दुकान में घुसा वड़ा पाव लेने के लिए, बोला आप अभियान को जानते हैं? बोला हम जानते हैं, अभियान सेठ के नाम पे आपको डिस्काउंट. सब में डिस्काउंट. अभियान सेठ के नाम पे. नहीं, वो अलग शॉप हाईवे में. मैं खाली बोला मैं अभियान मेरा स्टूडेंट है, इतना फेमस है पुणे में. अच्छा हुआ ये. आगे बढ़े. चलिए अब आपको दिखाते हैं ये अंदर वाले एंगल्स के कारोबार. नेमिंग कैसा था? 1 2 3 4 5 6 7 8. चलिए एक नया डायग्राम बनाते हैं. नहीं तो ये डायग्राम
पेचूमर बन जाएगा। क्या बनेगा? यस, सो लेट मी मेक इट ऑन वन साइड। अच्छा अच्छा, कुछ लिखने वाला हूं अभी, ठीक है। चलिए, 1 + 4 is equal to 180 डिग्री। समझो, 1 + 4 लीनियर पेयर फॉर्मेशन। दिस इज द लाइन, कॉमन जमीन इज ब्लू और ये है बाइफर्केशन। डज योर हार्ट एग्री टू इट? ओके, सो व्हाट डिड आई राइट? 1 + 4 is 180 degree. But my face starts to smile when I say 1 is equal to 5 corresponding angle. अभी अभी तो आपने लिखा है कि नहीं? ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे ज्योमेट्री होता है, लीनियर पेयर। ये क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 is equal to 5, डू यू एग्री? अभी अभी आपने लिखा है। सर मैं नहीं मानता हूं, 1 5 के बराबर कैसे? ओफो, is 1 equal to 3 vertically opposite? Is 3 equal to 5 alternate interior? So 1 is equal to 5. Then I bring 4 down, I bring equal down, I bring 180, I bring the plus sign. Instead of 1, I can write 5. 4 + 5, 180. And these angles are known as consecutive interior angles. बहुत सारे किताबों में इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मैंने समझे? हम लोग राइट साइड के कमरे में रहते हैं, हम लेफ्ट में रहते हैं। And these angles are the British word for supplementary. What makes you say that? Because it is 180. समझ में आया? तो in similar language I can also say 3 + 6 is also equal to 180 degree. Sir, how did you say 3 + 6 is equal to 180? Look, I've said 3 + 6 is equal to 180 degree. Sir, how did you say that it is 180 degree? Sir, I will say that 2 + 3 is equal to 180. Linear pair. Do you agree or not? But 6 में आ गया, but 2 is equal to 3, 3 is equal to 2 + 3. अच्छा, हमने उसमें कैसे प्रूव किया था? 1 + 4 is equal to 180 degree, and 5 + 1 is also equal to 5. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 is also equal to 6. Yes or no? 3 and 6, not 3 and 6. Oh, 2 and 6. 2 is also equal to 6 corresponding. Therefore, you can write 3 + 6 is equal to 180 degree. है ना? 2 की जगह पे आपने 6 बिठा दिया और 3 को रिटेन कर लिया। ये स्टेटमेंट यही है, 2 की जगह पे आपने 6 बिठा दिया। इंटीरियर में दोनों सप्लीमेंट्री, तो एक्सटीरियर में भी दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ये भी समझ में आया? गुड। तो बहुत कुछ आपने सीखा। आओ थोड़ा सा देखते हैं। एनीवन हैज अ डाउट? टेल मी सर, आई फॉरगॉट दिस एंगल, आई विल एक्सप्लेन यू। डू यू नो व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल?
Do you know what are alternate angles? Sir. Alternate angles can be formed in interior as well as in exterior. Do you know corresponding angles? Corresponding angles are always like this. Sir, ऊपर नीचे खींच के बिठा दो, वो इक्वल होते हैं. Interior, any angle inside is interior. While these two are called alternate interior, these two will be called consecutive interior. These two will be called consecutive interior or co-interior. And this will be called consecutive exterior or co-exteriors. Co-exteriors are supplementary, co-interiors are supplementary, correspondings are equal, alternates are equal, and vertically opposites are equal. तो equal में कौन कौन आता है? Vertically opposite, alternates, corresponding. Supplementary कौन होता है? Co-interior, co-exterior. इतना ही तो है, हो जाएगा. Co-exterior means this and this. अंदर का बाहर का. What is an exterior angle? Tang, 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 tang. If you go this way, alternate exterior. If you go this way, co-exterior. ठीक है? अब एक चीज करके आज छोड़ेंगे. Why do they say that sum of three angles in a triangle is 180 degree? बोलने से ही हम लिख लेंगे का? हाँ? प्रूफ नहीं देगा तो कैसे होगा? आइए प्रूफ देखते हैं. अदालत को चाहिए सबूत, तो आइए लेते हैं एक सबूत आज. ठीक है? हमारे पास एक ट्राइंगल है, नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा ट्राइंगल जो है ABC, और आप जानते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree, and you agree to it. This is like a story told to you. बाहर मत जाना, पेड़ के ऊपर झुझु बैठा है. आपने देखा है झुझु को? नहीं ना, लेकिन डर के मारे आप जाते ही नहीं, और झुझु तो है. आज हम उस झुझु को देखेंगे. ठीक है? निवेदिता सो रही हो क्या? सो आज हम क्या करेंगे? आज हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करना अलाउड है. What are we constructing? We are constructing a line. We are constructing a line. Dotted line. इसके लिए कि ये पहले से नहीं आया था, इसको हमने जुगाड़ू बनाया है. This was our cricket bat. This is an external grip we have purchased. So we are constructing a line, and the line is XY, and we have constructed XY parallel to BC. This is our construction. We have constructed. This is our construction. अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपोनेंट. हाँ, ऐसे सब सीखना आ जाएगा तुम्हें. ठीक है? अब इसमें ध्यान दो. We have constructed XY parallel to BC. So can I put some same direction arrows out here? This creates formation of two angles, 1 and 2 on either sides. Yes or no? Now, XAY is a straight line. Agreed? That means angle XAY is 180 degree. Do you dispute? No. ये पूरा एंगल कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री नहीं होगा, ये 180 है. अच्छा, इस 180 के अंदर कौन छुपा है? 1 छुपा है, A छुपा है, और 2 छुपा है. मानते हो? क्या मानते हो मेरी बात? लेकिन योर ऑनर, 25 जनवरी की रात को जब वो खून हुआ था तो ए बी ट्रांसवर्सल था. आप देख नहीं रहे हैं, ए बी ट्रांसवर्सल है. किसके लिए? एक्स वाई और बीसी के लिए. तो क्या मैं कह सकता हूं 1 is equal to एंगल बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? और क्या मैं कह सकता हूं कि 2 इक्वल टू सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो 1 के जगह पे हमने लगाया एंगल बी, ए को ए ही रखा, और 2 में लगाया एंगल सी, और इससे प्रमाणित हुआ कि all 3 angles of a triangle is
180 डिग्री। जुजू है पैर में, प्रूफ। दिस इज कॉल्ड हाउ यू प्रूव इट। लॉजिक समझ में आया? But if somebody says, why are the three angles of a triangle 180 degree? Draw any one triangle and then draw one line parallel to this line. Whenever there are two parallel lines, there is a creation of transversal. And here we use whatever he was saying. Sir, linear pair में तीन एंगल हो सकता है, पर उसे linear pair नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे straight angle contributed by Fogarty, A and Randu. Fogarty plus A plus Randu is 180. A1 is also equal to B. B for Bhola, alternate interior angle, and 2 is equal to angle C. C equal to Chalak. So instead of 1, I am putting Bhola. Instead of 2, I am putting Chalak. So अच्छा Bhola Chalak is 180 degree. पैर में झुझु तो है, सत्य बात है। क्या अर्नब साहब आज आप एकदम शांत हो गए हैं? ज्यादा डेटा चला गया क्या आज सर बहुत कुछ खिला दिया। आज मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को, घर जाइए अच्छे से कुछ A4 या अपने कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, जो भी मैंने पढ़ाया इन सब को सुंदर से एक संक्षिप्त नोट बना के रखिए। वी हैव लर्नड अ लॉट, you have not stepped inside. Now you see how quadrilateral becomes easy for you, because now you have understood what is onion, garlic, ginger, what is chopped coriander. अब आपको बनाना क्या है? चाट। और थोड़ा सा पसीना ऐसे फेंकोगे और उसके बाद दोगे, आहा क्या टेस्ट है। बिना पसीने का तो चाट टेस्ट नहीं होता। I hope you know that. A chaat can never be eaten in a 5-star. It's always to be eaten near a bus stand or near a garbage pit. And after that you will have Bisleri. That's different. Taste तभी आता है. And the person serving should be sweating like anything. बोलिए साहब कितना का बनाए? DPD. ये अभी आज सब लिख दिया यहाँ पे, अनार का दाना, चाट मसाला, ये सब लेंगे अभी। और फिर क्या परचेसेंगे? क्वाड्रिलेटरल। आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है।